नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार की दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार के मधेपुरा शहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक पदाधिकारी का विवादित बयान सामने आया है। पदाधिकारी ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से कहा कि अगर जमीन नहीं है तो पाकिस्तान चले जाएं। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मधेपुरा के कॉलेज चौक का है, जहां अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान छात्र राजद के जिलाध्यक्ष निखिल यादव ने वेडिंग जोन और वैकल्पिक व्यवस्था न होने पर सवाल उठाया। इसी दौरान पदाधिकारी उनसे उलझ गए और विवादित टिप्पणी कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। लोग पदाधिकारी के रवैये का विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। अपने जमीन में जाए हमारे सरकार नहीं है तो पाकिस्तान चल जाए। पाकिस्तान ले अमित शाह बोल रहे पाकिस्तान जाने के लिए और पदाधिकारी क्या नाम। इस पर राजद नेता निखिल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब से एनडीए सत्ता में वापस लौटी है उनके अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं। देखिए, अब तक जो है एनडीए सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, वो जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों को इस देश से जो है भगाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके जो अधिकारी है, जो सरकार के अधिकारी है, कर्मचारी है, वह तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। वह जो है छोटे छोटे दुकानदारों को, फुटकर व्यापारियों को और दलितों को देश को छोड़कर पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं। इसका जो है खास जो है उदाहरण जो है, और ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है कल से, जब मैं कॉलेज चौक से गुजर रहा था, वहां पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा था जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनके दुकानों पे। जब मैंने सवाल किया कि जब सरकार जो है आदेश दिए इनके दुकान गुजारने की, तो इनके जो है रहन गुजारी के लिए क्या जो है व्यवस्था की गई है, तो उन्होंने कहा जिनके पास जमीन वो अपना जमीन पर चल जाए और जिनके पास जमीन नहीं है वो पाकिस्तान चले जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपसे भी आपको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, ये आपके जो है आदेश पे हो रहा है। ये इनका जवाब दे, और जिनका घर उजड़ गया, जिनका दुकान उजड़ गया है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, इनका जवाब दे। निखिल यादव, जिलाध्यक्ष छात्र राजद मधेपुरा। अगली खबर सहरसा से है, जहां सहरसा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने एक संदिग्ध विदेशी युवक को कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया है। युवक बिना वीजा, पासपोर्ट और टिकट के यात्रा कर रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम अब्राहम और देश नाइजीरिया बताया है। उसकी उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। आरोपी पटना से पूर्णिया की ओर जा रहा था, तभी सहरसा जंक्शन पर उसे पकड़ लिया गया। रेलवे पुलिस उसके दस्तावेजों और भारत में आने के तरीके की जांच कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मध्य रात्रि में 28-29 की जो रात्रि है, उसमें कोसी एक्सप्रेस के एक व्यक्ति जो नाइजीरियन सिटीजन है, उनको डिटेन किया गया और पूछताछ में जांच उनका किया गया, लेकिन उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा या अन्य कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, नहीं उनके पास कोई टिकट था। तो इस उनके द्वारा बताया गया कि वे पटना से कोसी एक्सप्रेस से पूर्णिया जा रहे थे और उनको इस बीच में सहरसा में उनको डिटेन किया गया। और उनका नाम अब्राहम है, उम्र लगभग 45 साल है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया एवं अग्रतर जांच एवं अनुसंधान उन पर किया जा रहा है, और इसमें जो भी सुसंगत धाराओं में उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री का कुछ आया है, कुछ आया है? इनके पास कोई टिकट नहीं है। इनके द्वारा जो पूछताछ के क्रम में जो बताया गया कि ये दिल्ली से पटना है और पटना से यहाँ पूर्णिया में एक दोस्त के यहाँ जा रहा है। प्रथम दृष्टया तक क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया मामला यह संदिग्ध लग रहा है। इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं। इधर सीतामढ़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 सितंबर 2024 को उद्घाटन किए गए सीतामढ़ी सदर अस्पताल स्थित मॉडल हॉस्पिटल का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका। 19 करोड़ 62 लाख की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन में फिलहाल केवल पर्ची काउंटर और दवा वितरण केंद्र ही चल रहा है। बिजली कनेक्शन, फर्नीचर और जरूरी संसाधनों के अभाव पर
पूरा भवन खाली पड़ा है। इससे सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च बेकार साबित हो रहा है और आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक कारणों से जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया था, जबकि भवन अधूरा था। बिजली विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक स्थायी कनेक्शन नहीं मिल पाया है। मशीनों की आपूर्ति और इंस्टॉलेशन का काम भी अधूरा है। अगली खबर सिवान से है, जहां जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माघारी स्थित जय माता दी पेट्रोल पंप के पास खड़े एक कंटेनर से लगभग 3300 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शराब की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना पर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई और मौके पर ही हरियाणा के चरखी दादरी निवासी कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह शराब रात के समय भगवानपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जानी थी। शराबबंदी के बाद यह भगवानपुर क्षेत्र के सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। इलाके में पहले जहरीली शराब से कई मौतों के मामले भी सामने आ चुके हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबपुर गांव में शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं, जहां निकाह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दूल्हा मोहम्मद इरशाद को गोली लग गई। परिजन इलाज के लिए उन्हें बेगूसराय ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए संजीव जी, एक कहावत एक गाना सुने होंगे, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब किसी निकाह हो रहा है, निकाह हो भी गया और खुशी का माहौल है। हम लोग में निकाह के बाद छुहारा बांटा जाता है। इसी बीच जो है हर्ष फायरिंग हुआ है या किसी के द्वारा जो है इनको गोली लगने के बाद लोग अचंभित हुए और एक बहुत बड़ा घटना घटा है। भगवान नहीं करे किसी के साथ हो कि जस्ट निकाह हुआ और ये दूल्हा को ही गोली लग गया, दूल्हा डेथ कर गए हैं और बहुत हृदय विदारक घटना है। और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को हिदायत देना चाहते हैं कि इस तरह का पुनरावृत्ति आप लोग नहीं करें। किसी का बेटा उजर गया, किसी की बेटी का सुहाग उजर गया है। छोटी सी खुशी में आप जो है रंग में भंग डाल के किसी के यहाँ आप जाते हैं तो जाइए। शादी ब्याह का मतलब एक दूसरे का सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब जो है अपने रंग में भंग डाल के चले आइएगा, इससे क्या मिला किसी को। अब आगे जो है पोस्टमार्टम होने के बाद अब जो कानूनी प्रक्रिया है, अनुसंधान है, अपना देखेगी। पुलिस अपना काम करेगी, समाज अपना काम कर रहे हैं। जो हम लोग का रीति रिवाज है, यहाँ के बाद पोस्टमार्टम के बाद रीति रिवाज के साथ जो इसका दफनाया जाएगा। कब हुई घटना? क्या रात के 11-12 के बीच में हुई घटना सर। ये मामला कुतुबपुर गांव का है और थाना मुफस्सिल पड़ता है। इधर सासाराम पहुंचे बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि एनडीए की पिछली सरकार के कार्यों का ही नतीजा है कि जनता ने उन्हें 200 से अधिक सीटें दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार किए गए लगभग सभी वादे पूरे किए गए हैं और इस बार चुनाव में किए गए वादों को भी अक्षरशः पूरा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होते ही तमाम योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। एनडीए सरकार अब देश और राज्य में वादा निभाने वाली सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। सासाराम परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पूर्व मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम भी मौजूद रहे। सर, इसके पहले भी वादा एनडीए सरकार पूरी की है। यदि एनडीए सरकार वादा पूरी नहीं करती, अपना संकल्प पूरा नहीं करता, तो क्या लगता है कि 202 सीट ऐसे ही आ गया? कहीं न कहीं समाज के हर वर्ग के एनडीए सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ और बिहार सरकार के जितने विभाग हैं सभी विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ। उसी का परिणाम है कि एनडीए को 202 सीट मिला। इधर रविवार सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक ऐतिहासिक सोनपुर मेला पहुंच गए। मुख्यमंत्री के आने पर सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने विभिन्न सरकारी स्टॉल और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और कलाकारों व आम लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री अशोक चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और मेले की व्यवस्थाओं की
बारीकी से समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम ने मेला में पहुंचे स्टॉल संचालकों एवं डीएम से संवाद भी किया। साथ ही मेला पहुंचने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया। अगली खबर भागलपुर से है, जहां जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र में गंगटा पोखर के पास एक किराए के मकान में महिला की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। परिजनों के आरोपों के आधार पर संदिग्धों के खिलाफ छापेमारी जारी है। एसएसपी भागलपुर ने जल्द खुलासा होने का दावा किया है। अभी यहाँ पे कल देर रात सूचना मिली थी कि यहाँ लोदीपुर थाना अंतर्गत गंगटा पोखर के पास में एक महिला का शव उसके भाड़े के घर से बरामद हुआ है। तो उसी समय संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा वहाँ पे रूमपुर में जाके छानबीन की गई थी। अभी यहाँ पे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी आई हुई है और मृतका के परिजन भी आ चुके हैं। मृतका के परिजन ने कुछ व्यक्तियों के नाम पे संदेह व्यक्त किया है कि पूर्व में उनको मारने की बात बताई गई थी। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान मुझे उम्मीद है कि घटना का जल्द ही खुलासा होगा। उधर बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र में गदाल गांव में शनिवार को जदयू प्रखंड अध्यक्ष भैरव मंडल के 70 वर्षीय पिता छेदी मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना भैरव मंडल के पुत्र सौरभ मंडल और स्थानीय छात्रों देव झा व सचिन चौधरी के बीच चल रहे पुराने विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। करीब 15 से 20 दिन पहले स्कूल में हुए झगड़े के बाद शनिवार को फिर स्कूल परिसर में मारपीट हुई। इसके बाद समझौते के बहाने 15 से 20 लोग 7 से 8 बाइक और एक कार से छेदी मंडल के घर पहुंचे। आरोप है कि उन लोगों ने छेदी मंडल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए सौरभ मंडल के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग छेदी मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बौंसी थाना पुलिस और एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा अस्पताल पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की है। पुलिस ने हमलावरों की एक कार जब्त कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अगली खबर दानापुर से है, जहां दानापुर पीडीडीयू रेलखंड पर रविवार को एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया, जब भोजपुर जिले के कालीसात रेलवे स्टेशन के समीप चलती ट्रेन अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। दानापुर से बेंगलुरु सिटी जाने वाली 03241 स्पेशल ट्रेन आगरा स्टेशन कट आरा स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर खुलकर तेज रफ्तार से बक्सर की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान कालीसात स्टेशन के पास अचानक ट्रेन की कपलिंग टूट गई और पूरी रेल 2 हिस्सों में बंट गई। घटना होते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया और अप लाइन पर ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया। कई यात्री घबराहट में ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने के कारण इंजन के साथ आगे का हिस्सा काफी दूर तक निकल गया, जबकि पीछे का हिस्सा वहीं रुक गया। काफी मशक्कत के बाद इंजन को धीरे धीरे पीछे लाया गया और दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। घटना के कई घंटे बाद तक अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा, जिससे अन्य ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। गनीमत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है और बड़ा हादसा टल गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।